हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल मैथ गुरु 9। नाउ आज हम लोग सॉल्व करेंगे फाइंड द रैशनलाइज्ड फैक्टर, है ना। तो पहला क्वेश्चन है क्यू रूट 49। अब ध्यान से देखो भाई, इसमें हम किसका मल्टीप्लाई करें कि इसको एक जो है नंबर बना सकें, है ना। क्या बना सकें? नंबर। क्या बना सकें? नंबर। तो नंबर बनाने का तरीका क्या हो गया भाई? अगर हम ऐसे दे रखा है क्यूब रूट 49, अगर हम इसमें क्यूब रूट 7 का अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ये पक्का रेशनल नंबर बन जाएगा। देखो, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 7 का क्यूब। समझ में आया? तो ये 7। अब एक चीज़ ध्यान में आई, किससे मल्टीप्लाई करके रेशनलाइज करना है? क्यूब रूट 7 से, तभी तो ये परफेक्ट नंबर बाहर आएगा 7। तो अपने से क्या पूछ रहे? रेशनलाइज फैक्टर। तो रेशनलाइज फैक्टर अपना क्या हो गया भाई? रैशनलाइजिंग फैक्टर अपने पास क्या हो गया भाई? फैक्टर ऑफ क्यूब रूट ऑफ 49 क्या हो गया भाई? क्यूब रूट ऑफ 7। समझ में आया कि नहीं है ना। चलो आंसर चेक करते भाई 50 नंबर का। देखो 50 नंबर का आंसर क्या है भाई? ध्यान से देखो, 50 नंबर 40, ये देखो। समझ में आया कि नहीं आया, है ना। चलो दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसी तरीके से। कैसे? ध्यान से देखो, इसी का दूसरा पार्ट सॉल्व करते हैं। कहाँ गया 50 नंबर? ये वाला, इसको सॉल्व करो। देखो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, ये सर्ड पावर 4 5। अब इसमें किससे मल्टीप्लाई करें कि ये इसको रेशनल बनाया जा सके, है ना। ध्यान से देखो भाई, ये 5 है तो यहाँ 4 हो गया, ठीक है। और इधर 5 अगर लिख लें, ठीक, क्या लिख लें? 5। तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर? 5 कर सकते हैं, हाँ 5 कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? 4 कर सकते हैं ना। इधर देखो, इधर 5 के पावर 4 कर लिया हमने, ठीक है ना। 3 कर लेते हैं, 3 कर लेंगे। देखो अगर 3 कर लेंगे तब क्या आएगा? देखो तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो ये हो जाएगा क्यूब रूट 4 और इधर 5 पावर 4। समझ में आया कि नहीं आया? तभी तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 5⁴ इंटू 4 1/4, ये कैंसिल होकर क्या आ जाएगा? 5। तभी तो ये निकलेगा। तो मतलब इसका जो है रेशनलाइज नंबर क्या हो गया भाई? बताओ। ये 4 5⁻3। समझ में आया कि नहीं है? ये अपना आंसर होगा। चेक करते हैं आंसर। 50 का सेकेंड देखो, ध्यान देखो, 50 का 50 49 50 का सेकेंड। देखो 5 का क्यूब देखो। समझ में आया कि नहीं है? कैसे क्या करना है आपको? क्लियर है? मतलब इसको अपने को एक रेशनल नंबर, एक नंबर बनाना है, इंटीजर बनाना है। तो इंटीजर्स में किससे मल्टीप्लाई करें कि ये पूरी तरीके से एक रेशनल नंबर में कन्वर्ट हो जाए? तो भाई ये सर्ट तो सेम ही रहेगी, सर्ट में कोई चेंज नहीं है। अब देखो इसकी पावर 3 है, इसकी पावर 1 है, तो जब ये इन दोनों का आपस अगर मल्टीप्लाई करें, देखो ये देखो, इधर 4 है और 5 है और इंटू इधर भी 4 है, इधर क्यूब है, ठीक है ना। तो जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये देखो 5⁻1/4 हो जाएगा, 1/4 और इंटू 5 का क्यूब बाई 1/4 आएगा कि नहीं आएगा? तो जब पावर सेम होती है इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 5 पावर 1 और इंटू 5 की पावर 3। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये 1/4। अब देखो ध्यान से देखो, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो 5 पावर 4 इंटू 1/4। बात समझ में आ गई? तो 4 कैंसिल हो गया, तो नंबर निकल के आ गया कि नहीं आ गया? तो अपने को किससे मल्टीप्लाई करना है? इससे। और तभी तो ये 5 कन्वर्ट होकर के 5 में आएगा कि नहीं आएगा? समझ में आया कि नहीं आया, है ना। इस तरीके से भाई एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, इसको ट्राई कर लेना। क्लियर है ना। ये वाला ट्राई कर लेना, खुद से आ जाएगा आंसर, ठीक है ना। चलो 51 और लगाते हैं भाई। क्या क्या? रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। तो कैसे रैशनलाइज करेंगे? पहला क्वेश्चन समझो, ये दे रखा है 1/√3 प्लस √2। तो देन अपने को भाई जो ये डिनोमिनेटर दे रखा है इसी के अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करते हैं। तो ये हो गया √2 अपान ऐसे। क्लियर है? चलो तो न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर, तो √3 माइनस √2 और होल अपान 3 स्क्वायर √3 स्क्वायर एंड माइनस √2 स्क्वायर। बात समझ में आएगी? नहीं आ गई, है ना। अब देखो ये बन गया √3 माइनस √2 अपान 3 माइनस 2। तो ये हो गया बेटा √3 माइनस √2। ये हमारा आंसर हो गया। समझ में आया कैसे रिसर्च करना है? जो साइन दिया हुआ है, जो नंबर दिया हुआ है, उसी के अपोजिट साइन से, ठीक है ना। अब देखो ये दूसरा वाला क्वेश्चन लगाते हैं। देखो दूसरा कह रहा है 4 अपान √5 - 1।
तो ये जो 5 माइनस रूट ऑफ 5 माइनस 1 है, इसी के अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करना है और इसी से डिवाइड करना है। मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, है ना। 5 + 1, तो न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में, तो 4√5 एंड प्लस 4 एंड a माइनस बी और a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला पुट करेंगे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्लियर है ना। तो पुट करो यहाँ पर देखो, तो √5 का स्क्वायर और -1, ठीक है। तो ये बेटा कितना आ जाएगा भाई, ध्यान से देखो, ये एक काम करते 4 को रहने देते, तो √5 + 1 हो गया, है ना। और इधर √5 का स्क्वायर 5 -1, ठीक है। तो ये हो गया भाई 4√5 + 1/4, तो 4 इस कैंसल आउट। तो हमारा आंसर क्या आ गया भाई, √5 + 1। क्लियर है, ये हमारा आंसर आ गया, है ना। क्लियर है। ऐसे भाई अब देखो यहाँ पर तो कुछ है नहीं, इसमें क्या करोगे भाई, देखो थर्ड वाले में दे रखा है 5√3 और अपान √5। तो अगर भाई डिनोमिनेटर में कोई ऐसे अंडर रूट है तो न्यूमरेटर जो उसका डिनोमिनेटर इसी को रिड्यूस करते हैं, तो जो दिया हुआ उसी से मल्टीप्लाई करते हैं ना। तो ये हो गया भाई 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5√15 हो जाएगा, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 15, और इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो √15। क्लियर, सॉरी ये 5 है ना। तो ये 25 हो जाएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई बेटा। तो ये हो गया भाई देखो 5√15 और अपान 5, है ना 5, तो 5 कैंसिल, तुम्हारा आंसर क्या आ गया भाई, √15। क्लियर है, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है ना। 51 हो गया। और एक क्वेश्चन मैं आपको छोड़ रहा हूँ, उसको आप घर से लगा लेना, है ना, होमवर्क कर लेना, ठीक है। चलो 52 नंबर लगाते हैं। 52 कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ़ गिवन द थर्ड पावर 4 3x + 1 = 2। अब भाई यहाँ पर तुम देखो 3x + 1 है, इसकी पावर 1/4 लिख सकते हैं, 1/4 = 2, है ना। अब यहाँ पर 1/4 है तो हम यहाँ पर लिखेंगे टेकिंग पावर 4 है ना ऑफ बोथ साइड, ये लाइन लिखेंगे तभी काम आगे बढ़ेगा। मेरी बात समझ में आ गई नहीं आ गई, है ना। देखो अगर पावर 4 लिखेंगे तो ये हो जाएगा 3x + 1 रेज़ टू 1/4, इसकी पावर 4 हो जाएगी = 2 पावर 4, है ना। तो इस 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, 3x + 1 = 16। अब 1 जाएगा उधर माइनस हो जाएगा, तो 3x = हो जाएगा 15, है ना। और x = क्या होगा 15/3, दिस विल टर्मिनेटेड बाई 5 टाइम्स, है ना। तो द वैल्यू ऑफ x = 5। क्लियर है कि नहीं है ना, वैल्यू ऑफ x = 5, ठीक है ना। समझ में आया कि नहीं आया, है ना, बहुत आसान है ना। देखो दूसरा क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं। देखो 52, तो 52 का जो दूसरा क्वेश्चन है ये भी ऐसे करा है, √4x - 7 एंड -5 = 0। तो ये जो -5 है उसको सेंड करो कहाँ, ट्रांसफ़र करो राइट हैंड साइड में, तो इधर नेगेटिव उस साइड जाएगा तो पॉजिटिव। तो ये बन जाएगा भाई 4x √4x - 7 = +5। अब देखो यहाँ पर क्यूब रूट है तो हम क्या करेंगे भाई, पावर 3 टेकिंग करेंगे, पावर 3 टेकिंग करेंगे, तो ये बन जाएगा भाई 4x - 7 रेज़ टू 3 × 1/3 एंड -5 का क्यूब, सॉरी = 5 का क्यूब हो जाएगा बेटा 125। तो ये 3 विल बी टर्मिनेटेड, है ना। सो 4x - 7, अब 7 उधर जाएगा तो ऐड हो जाएगा, तो 4x = 125 + 7 ऐड करोगे 7 + 5 12 और 2 1 3 132, ठीक है ना। और 4x अब डिवाइड हो जाएगा, देखो 4 1 = 4, 4 3 = 12 और 4 3 = 12। तो द वैल्यू ऑफ x = 33, है ना। आर यू गेटेड माई पॉइंट, है ना। वेरी इजी क्वेश्चंस, है ना। अब देखो भाई 53 में सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करना है, क्या करना है, सिंप्लीफाई 53, है ना। अगर तुमको एलसीएम आता है तो एलसीएम मेथड्स को यूज़ कर सकते। देखो ये ऐसे दे रखा है, ऐसे, सॉरी 53, ये थर्ड पावर 4 3 एंड 3 टाइम 8 और अपान 4 थर्ड पावर 4 = 48, है ना। अब इसको तुम ऐसे लिख सकते हो क्योंकि दोनों की पावर सेम है, तो एक ही बार 4 लिखो, 388 एंड अपान 488। अब इसको तुम सिंप्लीफाई कर लो और आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। सिंप्लीफाई करके उसका थर्ड पावर 4 ले लो, आंसर आ जाएगा, है ना। चलो दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं भाई। इधर दे रखा है 3 × ऐसे पावर 4, उसके अंदर पावर 3 एंड माइनस ऐसे दे रखा है भाई 3, इसके पावर दे रखा है 4, इधर 5, ठीक है ना। देखो
एक चीज़ ध्यान दो बेटा, इधर 3 इंटू लिखा हुआ है, देखो दोनों तरफ सेम सेम चीज़ है, तो हम इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं इसको। देखो 5 ये दोनों मल्टीप्लाई कर जाए तो 1/12 हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 1/12 एंड माइनस 5 1/12, ठीक है ना। अब देखो दोनों साइड में है तो हम 5 1/12 कॉमन कर सकते हैं, तो 1/12 5 तो बचेगा क्या भाई, 3 - 1, ठीक है। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया भाई, 2 × 5 1/12, दिस विल बी आंसर, है ना। चेक कर सकते हो भाई 53 का, अगर चेक करो देखो क्या आंसर दे रखा है, 53 है, ये देखो दे रखा है कि नहीं दे रखा है ना। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखो थोड़ा बड़ा है, डरना नहीं है, ऐसे सिंपलीफाई सॉल्व कर लेना है, ठीक है ना। देखो पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 और 3 का 12, और ये 5 4 जा 20, है ना। तो 12 × 1/20 मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ सोल्यूशन आ जाएगा, है ना। फिर इसको सॉल्व कर लेना, फिर इसको सॉल्व कर लेना, फिर माइनस प्लस देखना कॉमन कहाँ से आ रहा है, कर पाओगे नहीं कर पाओगे, अगर नहीं कर पाओगे तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना कि सर ये नहीं आ रहा है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, 54। तो 54 कह रहा है फाइंड द वैल्यू सा, दे रखा है 125 तो यू हैव सीन हियर दिस इज द 5 क्यूब तो 2/3, तो दिस विल मल्टीप्लाई 3 × 2/3, तो दिस विल टर्मिनेटेड, देन रिमेनिंग पार्ट 5 स्क्वायर मीन्स 25 विल बी आंसर, है ना। आर यू गॉट इट पॉइंट। Similarly you have to solve these questions, है ना, very simple, है ना। Now you have to move question number 155 and the question is given 512 raised to -2/9, ठीक है ना। अगर पावर बेटा किसी की निगेटिव रहती है तो उसको पहले क्या करते हैं, रेसिप्रोकल, तो रेसिप्रोकल करेंगे तो पावर पॉजिटिव हो जाती है, तो 5 112 एंड 2/9, ठीक है ना। अब एक चीज़ ध्यान से देखो, यहाँ पर ये होता है 2 की पावर 9, क्या होता है 2 की पावर 9, तो ये 1/2 की पावर 9 और रेस टू 2/9, तो 9 विल बी टर्मिनेटेड, तो बचा क्या भाई 1/2 रेस टू 2, है ना, मतलब 1/4 विल बी आंसर, ठीक है, समझ में आया। ऐसे भाई ये देखो पावर निगेटिव है तो उसको पहले रिसीव करोगे ऐसे ये, ठीक है। ये दिस दोनों क्वेश्चन को स्किप करते हैं, बाद में बताएंगे जब बताएंगे तुमको, तो है ना। रिप्रेजेंटिंग द नंबर लाइन इसको भी बताएंगे बाद में, ठीक है। ये सब थोड़ी बहुत क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, बाद में बताएंगे, ठीक है। 60 पे आ जाओ। 60 क्या कहता है, शो दैट, है ना, शो दैट रूट ऑफ a - 1/√a इज इक्वल टू 4 इफ़ a इज इक्वल टू 9 - 4√5, ठीक है, ये दे रखा है। तो क्या करें भाई बताओ, What will we do here। देखो स्क्वायर रूट कह रहा है, क्या कह रहा है, स्क्वायर रूट। तो एक काम करते हैं ना, इसी का स्क्वायर कर लेते हैं, ये जो दिया हुआ है देखो। अब इसमें कुछ दिमाग एक्स्ट्रा लगाओगे तो कुछ चलेगा नहीं, तो एक काम करते हैं, ये जो √a - 1/√a है, इसी का होल स्क्वायर करते हैं, तो क्या आ जाएगा भाई बताओ, a स्क्वायर √a का स्क्वायर प्लस 1/√a स्क्वायर, है ना, एंड -2ab तो 2√a एंड इंटू 1/√a, तो a कैंसल आउट, द रिमेनिंग पार्ट a, इसकी वैल्यू कितनी है भाई 4, कितनी है 4, है ना। तो 4 करते हैं भाई, 4 का स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा भाई a + 1/a और -2, ठीक है ना। अब ये 2 इधर आएगा भाई, तो 16 + 2 18 हो जाएगा, मतलब a + 1/a। अब ध्यान से देखो भाई, a की वैल्यू अपने को गिवन 9 - 4/5, है ना, तो अपने को 1/a की वैल्यू निकालनी है, 1/a की वैल्यू, ठीक है ना। तो ये है राइट हैंड साइड और ये है लेफ्ट हैंड साइड, तो अपने को लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू रखते हैं। देखो क्या दे रखा है, हम इसका रेसिप्रोकल कर लेते हैं, 1/9 - 4/5। तो जब कोई चीज़ रेशनल में होती है, सॉरी फ्रैक्शन में होती है, तो उसका रेशनलाइज करते हैं। देखो अंडर रूट है तो इसको अपोजिट साइड से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये + 4/5 एंड अपॉन 9 + 4/3, सॉरी 5, है ना। देन क्या होगा भाई, 9 + 4/5 एंड अपॉन a² - b²। सर थोड़ा धीरे खींचो यार, खींच रहे हो, घड़ कर रहे हो। तो 9 का स्क्वायर 81 - 4/5 स्क्वायर, तो 9 + 4/5 एंड इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई 80, है ना।
81 माइनस 80, तो 1/a की वैल्यू कितनी आ गई भाई 9 + 4√5। मेरे बात समझ में आ गई। अब ये वैल्यू भाई यहाँ पर जब पुट करोगे, ध्यान से देखो, यहाँ पर पुट करोगे तो क्या आंसर आएगा भाई, देखो a की वैल्यू कितनी है, देखो 9 प्लस यहाँ पर पुट करो भाई, देखो यहीं पर पुट करो, देखो a की वैल्यू कितनी है भाई बताओ, द वैल्यू ऑफ a ए गिवन है, क्या गिवन है भाई, देखो द वैल्यू ऑफ a 9, सॉरी द वैल्यू ऑफ a -2 था, द वैल्यू ऑफ a इज़ 9 - 4√5 एंड 1/a की वैल्यू आई 9 + 4√5, तो ये इससे कैंसिल हो गया तो बचा गया 9 9 18, है ना। तो अपना प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। समझ में आया कि नहीं है, बहुत आसान है ना। यही अपने को क्या करना था, प्रूव करना था। क्लियर है। चलो 61 वाला लगाते हैं भाई, देखो ध्यान से देखो 61 वाला, तो 61 लगाते भाई, √a - 1/√a इज इक्वल टू 4। अरे यार 61 वाला तो हो गया था ना, अच्छा 61 हो गया तो 60 वाला छोड़ दिया था। चलो भाई इसको सॉल्व करते हैं, देखो ध्यान से देखो, सॉल्व करते हैं 60, क्वेश्चन नंबर 60 इज गिवन x इज इक्वल टू 5 + 2√6, ठीक है। तो कह रहा है प्रूव दैट करना है, तो देखो कुछ नहीं कर सकते ऐसे क्वेश्चन में, बस ये कर सकते हैं भाई x + 1/√x का होल स्क्वायर कर सकते हैं आप, होल स्क्वायर है ना, तो a² + b² + 2ab, तो +2 आएगा। क्लियर है। अब इसके जगह क्या रखें भाई, देखो ध्यान से देखो, 4 क्या रखें, x की ये 2√3 का होल स्क्वायर एंड -2 इज इक्वल टू x + 1/x। समझ में आया कि नहीं आया, तो इसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3 -2, तो हो गया भाई 12 - 2 मतलब 10 आ गया। x + 1/x की वैल्यू कितनी आ गई, 10। क्लियर है ना। ऐसे तुम पहले x की वैल्यू तो गिवन है ना, गिवन है कि नहीं है x की वैल्यू, तब क्या करें भाई 1/x की वैल्यू निकालोगे, तो ये 1/5 + 2√6 आएगा, इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 5 - 2√6। अरे भाई थोड़ा धीरे खींचो, खड़खड़ धीरे खींचो, रिकॉर्ड हो रहा है, यही मैं आपसे बोल रहा था कि थोड़ा धीरे खींचो। 1/x की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब ये क्या करें भाई, सॉल्व करते हैं। अगर सॉल्व करें भाई देखो, ये 10 इज इक्वल टू, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर दो, देखो लेफ्ट हैंड साइड अगर पुट कर दो फिर क्या आएगा बताओ, यहाँ से देखो x की वैल्यू कितनी आ गई भाई, x की वैल्यू आ गई भाई, x की वैल्यू दे रखा है 5 + 2√6 and -5 / 2√6, दिस विल टर्मिनेटेड बाई, सॉरी ये यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस था, तो ये हो जाएगा 10, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। सिमिलर क्वेश्चन था दोनों तरीके से, ठीक है। तो ऐसे अपन लोग सॉल्व कर सकते हैं, है ना। चलो तो 61 वाला हो गया, 60 हो गया, 62 प्रूव दैट द इरेशनल नंबर, इसको बाद में देखते हैं इस वाले क्वेश्चन को, ठीक है। एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर आर इरेशनल नंबर, इसको एग्जामिन करने के लिए रेशनल नंबर बाद बता देंगे, ठीक है। ये भी आसान क्वेश्चन, खुद से ट्राई कर सकते हो। प्रोडक्ट ऑफ द कॉन्जुगेट, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ कॉन्जुगेट, तो कोई भी अगर कॉन्जुगेट पूछ रहा है बेटा 65, जैसे ये 3 - √7 दे रखा है, तो कोई भी अगर कॉन्जुगेट पूछ रहा है, कॉन्जुगेट अगर भाई कोई कॉन्जुगेट पूछ रहा है, बस इसी का अपोजिट होता है 3 + √7, ठीक है। ये आंसर आ गया, है ना। चलो एक क्वेश्चन और लगाते हैं भाई, देखो 66 वाला बहुत आसान क्वेश्चन है। 66 क्वेश्चन नंबर 66 का फर्स्ट, 66 का फर्स्ट, गिवन बाय 3 + √7 और अपॉन 3 - √7 इज इक्वल टू a + b √7, ठीक है। तो एक काम करते हैं भाई, ध्यान से देखो, ये जो लेफ्ट हैंड साइड में है इसका पहले रेशनलाइजेशन करते हैं। क्या करते हैं, रेशनलाइजेशन, तो ये हो जाएगा 3 - √7 अपॉन, सॉरी प्लस, और 3 - √7, तो हम अपोजिट साइड से जो डिनोमिनेटर उसी का क्या करते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड, 3 - √7 एंड अपॉन 3 - √7। देखो
सॉरी प्लस से, क्योंकि अगर यहाँ माइनस है तो प्लस से, तो a माइनस बी और a प्लस बी, तो ये हो जाएगा भाई 3 प्लस अंडर रूट 7 का होल स्क्वायर, और अगर a प्लस बी और a माइनस बी तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर एंड माइनस अंडर रूट 7 का स्क्वायर। क्लियर है। सॉल्व करते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 9 प्लस 7 प्लस 3 2 जा 6 अंडर रूट 7 और अपान 9 माइनस 7, ठीक है ना। तो 9 और 7 16 प्लस 6 रूट ऑफ 7 एंड होल अपान 2, ठीक है ना। तो अगर 2 कॉमन कर लें तो बचा क्या यहाँ से 8 प्लस 3 अंडर रूट 7 एंड होल अपान 2, तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, देखो ध्यान से, है ना, क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो बचा क्या अपने पास, देखो 8 प्लस 3 अंडर रूट 7 इज इक्वल टू a प्लस बी रूट ऑफ 7, ठीक है ना। अब जो अंडर रूट 7 है 7 से कंपेयर करोगे, जो नंबर है नंबर से कंपेयर करोगे, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि इसको इससे कंपेयर कर लो 8 से, b को भी a से, और a से a को 3 रूट ऑफ 7, नहीं, जिसके पास रूट ऑफ 7 उसी से कंपेयर करेंगे। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 और b की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। क्लियर है, समझ में आया। आंसर चेक कर सकते हो, देखो 66 का क्वेश्चन नंबर 66 है, ये देखो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ना। तो ऐसे भाई चलो एक क्वेश्चन और लगा देते हैं, है ना। 4 क्वेश्चन दे रखा है, इसमें से 2 खुद लगाना, कौन सा लगाएं बताओ भाई, कौन सा लगाएं, बस तुमको रेशनलाइज करना है ना। दूसरा लगा दें, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, वो पहले से ही रेशनलाइज है ना। देखो नहीं, रेशनलाइज पहले से नहीं है, थोड़ा लंबा लेंदी क्वेश्चन है, दोनों को करना पड़ेगा साथ में, ध्यान देखो भाई। चलो दूसरा सॉल्व करते हैं। ये दे रखा है 7 प्लस रूट ऑफ 5 और अपान 7 माइनस रूट ऑफ 5 माइनस 7 रूट ऑफ 5 सॉरी एंड अपान 7 प्लस रूट ऑफ 5 इज इक्वल टू a प्लस 7 अंडर रूट 5b। तो हम क्या करते हैं भाई, इसमें एक काम कर सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 प्लस रूट ऑफ 5 का होल स्क्वायर एंड माइनस 7 माइनस रूट ऑफ 5 का होल स्क्वायर एंड a प्लस बी और a माइनस बी यहाँ पर है, लग जाएगा। तो 7 का स्क्वायर माइनस रूट ऑफ 5 का स्क्वायर, है ना, ठीक है। अब देखो यहाँ पर फार्मूला पुट करेंगे a प्लस बी ऑफ होल स्क्वायर एंड देयर इज a माइनस बी ऑफ होल स्क्वायर, ठीक है। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49 एंड प्लस रूट ऑफ 5 प्लस 2ab, तो 14 अंडर रूट 5। सिमिलरली a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 49 एंड माइनस 5 एंड प्लस 14 रूट ऑफ 5। बात समझ में आ गई नहीं आ गई, एंड होल अपॉन 49 माइनस 5। क्लियर है। अब ध्यान से देखो भाई, ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, तो बचा क्या अपने पास भाई 14 14 28 हो गया, तो 28 रूट ऑफ 5 एंड ये इधर से माइनस करोगे तो 44 इज इक्वल टू आ गया भाई, क्या आ गया a प्लस 7 रूट ऑफ 5। तो ध्यान से देखो भाई, इसको हम ऐसे फैक्टर कर सकते हैं क्या, ध्यान से देखो ये डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्या कुछ गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है भाई, क्या है देखो 7 प्लस 66 का सेकंड, ये तो सही आंसर। 7 प्लस मल्टीप्लाई कर दिया इधर, इसका मल्टीप्लाई हो गया इधर ये, ठीक है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 7 2 जा 14 रूट ऑफ 5 माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये माइनस जो प्लस रहेगा वो माइनस हो जाएगा अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसे तो ये तो गड़बड़ हो रहा है, 49 49 कैंसल आउट हो गया, ये 14 14 28 28 रूट ऑफ 5। अच्छा देखो, इसको अगर हम ब्रेक करें तो ब्रेक करेंगे भाई, इसको कर सकते हैं 28 और अपॉन 44 एंड प्लस, नहीं हो सकता है, तो यहाँ तो ए है नहीं, तो ए को कंपेयर कैसे करेंगे, जीरो हो जाएगा ना फिर। तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, यहाँ पर अगर हम ए प्लस ले लें, ए जीरो प्लस ले लें, कोई दिक्कत थोड़ी होगी। ए की वैल्यू आ जाएगी जीरो, क्या आ जाएगी जीरो।
अब ये बी 7 है ना, बी की वैल्यू है 7 रूट। अब भाई ध्यान देखो, इसको देखो ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखो 4/44 और इंटू 7√5 है ना, कर सकते नहीं लिख सकते, इक्वल टू बी 7√5, तभी तो कंपेयर करोगे तो है ना। तो ये इससे है तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये कट जाएगा 1/11 आ गया, बी इक्वल टू 1/11। चेक करते देखो क्या आंसर आया है 66 का बी। ये देखो ए की वैल्यू क्या आ गई 0 और बी की वैल्यू क्या आ गई, क्योंकि ए तो है ही नहीं ना, ए है ही नहीं क्योंकि प्लस का साइन तो है नहीं, तो ए का वैल्यू क्या आ जाएगी 0, तब बी की वैल्यू 1/11 आ गया। बात समझ में आ गई नहीं आ गई है ना। चलो आज के लिए बस इतना ही, और बचे का दोनों क्वेश्चन भाई तुम लोग सॉल्व कर लेना, और ये इधर का जो क्वेश्चन है मैं नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करूँगा, ठीक है। चलो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।